और सवेरे टहल रहे तो पता चला कि ईडी के दफ्तर में झारखंड पुलिस के ऑफिसर लोगों ने घेर रखा है। फिर मैंने अपनी सोच से तहकीकात करने की मैंने कोशिश की, यार मामला है क्या। तब लोगों ने कहा कि सर थोड़ा अखबार भी पढ़ लीजिए। तो मैंने एक अखबार में देखा, कोई संतोष नाम करके व्यक्ति थे, उनको शायद ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था, फिर बाद में बेल हुआ और कई लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें से जलापूर्ति योजना की बड़ा घोटाला है, जिसमें से आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 20 करोड़ रुपया जो निकाले गए थे भिन्न भिन्न खाता में लोग डाला था, और उसके जांच के लिए उनको 2-3 बार सम्मान उनको मैंने क्या बोलते हैं उसको नोटिस भेजा गया, बुलाया गया ईडी ऑफिस में, लेकिन वो संतोष कुमार हाजिर ही नहीं हुआ। जो पता चला कि एकाएक सोमवार को वहां हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है एकाएक, और कहता है कि हमसे बयान लेने, जो जानकारी जो मिल रही है। उसके बाद ईडी वालों ने कहा कि ठीक है, आया है तो ले लिया जाए। तो पहले जितना उन्होंने बयान दिया तो उसके ठीक उन्होंने उल्टा कहा, और तब जानकारी मिल रही है कि ईडी वालों ने उनसे कहा, अखबार में भी कई चीजें छापी है, और हमने कई लोगों से सवेरे से थोड़ा सा क्वेरी करने की कोशिश किया, कहा क्या हुआ है मामला इसमें से, आखिर पुलिस ईडी के दफ्तर को क्यों घेरा हुआ है, क्या है मामला। तो पता चला कि नहीं, ईडी ने उनको कहा कि अगर तुम जो उस समय बात बोले आप पलट रहे हो तो ये सारे पैसा तो शायद उनकी संतोष के पत्नी के खाता में भी गया हुआ है। बोला कि पत्नी को भी हम लोग पूछेंगे, और उन्होंने दीवार में अपना मुंडी को पटका, थोड़ा सा खरोच लगा। फिर ईडी वालों ने शायद उसको हॉस्पिटल में जांच उच करवाया, फिर वापस लाया। इसके बाद फिर पूछताछ करके बाद छोड़ दिया बाकी सारी चीजें। ये शायद सोमवार की घटना है। मंगलवार को एयरपोर्ट के थाना में उन्होंने एफआईआर कर देते हैं कि हमको जान से मारने की साजिश थी। यानी आप कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को आज तदासा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि भाई हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार की मामला को। अगर इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जाकर के इस प्रकार की घेराव करे, तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामलों को जांच करनी चाहिए। जो एसीबी तत्परता से गिरफ्तार करती, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था। रात में टेम्पू से फाइल ढोआ गया, यानी उसको समाप्त करने के लिए, तभी तो चार्जशीट नहीं सबमिट हो रहा है। तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और हम हाईकोर्ट से भी कहेंगे हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामलों को, क्योंकि राज्य में एकदम लूट मची हुई, अराजकता की स्थिति है, कोई नियम कानून नहीं है राज्य में। ऐसा कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आप सब लोगों से बात करूं नए साल में, जो कि जिस प्रकार की मैं देख रहा हूं राज्य की हालत, अगर आज ऐसे ही चलते गया तो हम सब लोग कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, झारखंड सुरक्षित नहीं रहेगा। और झारखंड को सुरक्षित करने के लिए, झारखंड के लोगों को सुरक्षा के लिए हम सबको अब जागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, इस पर जो है सवाल उठ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एफआईआर किसी के ऊपर भी दर्ज होगा तो उसका जांच तो होगा ही। अगर कोई शिकायत करता है और उनके ऊपर अगर एफआईआर होता है, चाहे वो कोई हो, आम आदमी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे सीबीआई के अधिकारी हो कि ईडी के अधिकारी हो, अगर शिकायत मिलेगी तो प्रशासन को जांच करने का अधिकार है।
या संविधान में व्यवस्था की गई है कि कोई अगर मामला दर्ज होता है तो उसकी जांच पूरी तरह से करके वो दोषी है कि निर्दोष है इसका फैसला करे, अदालत के सामने में बातें रखे। तो खैर इससे भाजपा नेताओं को परेशानी इसलिए है कि ईडी उनका एक सहयोगी है, पार्टनर है, केंद्र सरकार की एजेंसी है। ईडी के द्वारा कई कार्रवाइयां झारखंड में भी की गई, अनेक राज्यों में भी की गई हैं। तब तो ये भाजपा के नेता कुछ नहीं बोलते थे। पहले भी ऐसी कार्रवाइयां सब जगहों पर हुई है। अगर ईडी और सीबीआई कार्रवाई करे तो वो कानून सम्मत होगा, लेकिन राज्य सरकार की एजेंसी अगर पुलिस प्रशासन और एसीबी अगर कार्रवाई करे तो संविधान के खिलाफ और कानून के खिलाफ होगा। ये इनका दोहरा नीति है, दोहरा चरित्र है। एक ही मामले में दो भाषाएं बोलते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें तो लगता है कि शायद इनको परेशानी इसलिए है कि कहीं ईडी कार्यालय में कुछ सच तो नहीं छिपा हुआ है। आखिर ऐसा क्या सच है वहां पर जहां पर कि जांच करने से, पूछताछ करने से कुछ सच सामने आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहीं इनके इशारे पर कार्रवाइयां तो नहीं हो रही थी, यह तो खुलकर सामने में नहीं आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका कि डर इनको लग रहा होगा बाबूलाल मरांडी जी को कि सच्चाई से जनता रूबरू हो सकती है, या ईडी के अधिकारी किस तरह से काम किए हैं, दो अधिकारी जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि किस तरह से लोगों को डरा धमका कर कार्रवाइयां करते हैं, ऐसी किन किन परिस्थितियों पर किन लोगों के द्वारा दबाव डाला जाता है। तो ये सब सच सामने आने का डर है उन्हें, इसलिए वो एक प्रेशर बना रहे हैं कि प्रशासन अपना काम न करे। लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा, चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो, आपराधिक व्यक्ति हो, या अधिकारी कोई हो, कर्मचारी कोई हो, ईडी के हो, सीबीआई के हो। अगर किसी के ऊपर में आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी आवश्यक है, ताकि जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। अब मैं बाबूलाल मरांडी जी को कहूंगा, वो अध्यक्ष पद से हट चुके हैं, अब तो अपने में सुधार लाएं, अनर्गल आरोप न लगाएं। अगर प्रशासन कोई अच्छा काम करता है तो प्रशासन को शाबाशी दीजिए, अगर गलत करता है तो आप आवाज उठाइए। तो थोड़ा सुधार अब इनको अपने में लाना चाहिए। कल भी बच्चों की बरामदगी हुई, इसका श्रेय पुलिस प्रशासन को न देकर लगातार 10 दिनों से 11 दिनों से प्रशासन के लोग मेहनत कर रहे थे, लगातार पूरे देश में बच्चों की खोज जारी थी। ये पुलिस प्रशासन का ही कमाल था, काम था, लेकिन उसका सिर्फ पुलिस के आला अधिकारियों को न देकर सूचना दिया, किसी ने भी दिया, उसको बजरंग दल से जोड़ दिया। बताइए, तो बजरंग दल हर चीज में, कहीं बजरंग दल, कहीं आरएसएस, कहीं विश्व हिंदू परिषद, यही तो कर रहे हैं ये। तो इनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। सरकार का, प्रशासन का 100% स्ट्राइक रेट अपराध के खिलाफ कार्रवाई में है, इससे इन्हें परेशानी है। ये चाहते हैं कि यहां पर अपराधियों का राज हो। जिस तरह से रघुवर जी के सरकार में सीएम हाउस के बाहर में गोलियां चलती थी, हत्याएं होती थी, उसी तरह का राज यहां हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी जी समझ लीजिए।